स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। बारिश से पूरे देश भर में हाहाकार मच गया है। अधिकांश राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो 285 सड़कें वहां पर ठप बताई जा रही हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। इसके अलावा 2 नेशनल हाईवे भी प्रभावित है, जिसमें एक कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे बताया जा रहा है। दूसरा चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे भी सोलन के पास प्रभावित हो गया है। फिलहाल इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जाना सेफ नहीं रहने वाला है। हालांकि का इंतजाम इस बार वहां सरकार की ओर से पहले कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। बादल फटने से कई लोगों की मौत हुई है। अभी तक तकरीबन 40 लोग अपनी जान हिमाचल प्रदेश में गंवा चुके हैं, जब से लेकर मॉनसून ने दस्तक दी है। पिछले वर्ष भी वहां पर स्थिति कुछ इसी तरह की बनी रही थी और अब की बार भी कम नुकसान नहीं हो रहा है। हर वर्ष मॉनसून में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में होता है। इसके अलावा बिहार में भी कम नुकसान नहीं हुआ है। वहां बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, 6 लड़कियां बह गई हैं और उत्तरकाशी के यमुनोत्री मार्ग पर भी बादल फटने से 2 मजदूर मौत के हवाले हो गए हैं। इसके अलावा 7 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। झारखंड में एक स्कूल में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद 162 बच्चे स्कूल के अंदर ही फंसे रहे। तो जगह जगह भी हालात ऐसे ही बने हैं। आने वाले दिनों में मौसम कब तक खराब रहेगा, ये भी आपको जानकारी देंगे। जम्मू के घर पर भी बिजली गिरने का मामला सामने आया है, लेकिन गनीमत ये रही कि पूरा परिवार सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हिमाचल के मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर थलौट की भुभू जोड़ टनल के पास सोमवार सुबह लैंडस्लाइड हो गया। इस टनल के अंदर 5 घंटे तक कई गाड़ियां फंसी रही। 4 जिलों में स्कूल बंद हो गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे भी बंद बताया जा रहा है। जम्मू शहर के बाहरी इलाके में सोमवार सुबह करीब 7 बजे एक घर पर बिजली गिरी, जिससे घर को काफी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि घटना जम्मू जिले के बिशराहा तहसील के धिनाडी खुर्द गांव की है। बिजली गिरने के कारण घर के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गए। पंजाब और हरियाणा में सोमवार सुबह से ही बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में बारिश के बाद सेक्टर 47 और 48 के ट्रैफिक सिग्नल के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। भारी बारिश के बाद 4 धाम यात्रा पर 24 घंटे के लिए लगी रोक हटा दी गई है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने सोमवार को बताया कि यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले जिलों के जिला अधिकारियों को मौसम की स्थिति को देखते हुए वाहनों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसी बीच एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि खराब मौसम के चलते लोगों को सावधानी बरतनी होगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। यहां तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। असम, मेघालय, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश का रेड अलर्ट रहेगा। मेघालय में लैंडस्लाइड और असम में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 1 से 3 जुलाई तक बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज ठीक 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट मीटिंग भी लेने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ 6 बड़े बदलाव भी देश में होने जा रहे हैं, जिसमें पहला बदलाव ये है कि ट्रेन में सफर करना महंगा होने वाला है। इसके अतिरिक्त पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम सस्ते कर दिए गए हैं। ये दाम कितने सस्ते हुए हैं आपको बताएंगे। इसके अतिरिक्त जो पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और गाड़ियों पर कैमरे से चेक भी रखा जाएगा। विस्तार से बताते हैं ये जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम सस्ते हुए हैं, आखिरकार कितना फर्क इसमें हुआ है। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 50 रुपए तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत घटकर 1665 हो गई। पहले ये 1723 रुपए में मिल रहा था। मुंबई में यह 58 घटकर 1616 रुपए में मिल रहा है। पहले इसका दाम 1674 रुपए था। अमरनाथ यात्रा एक दफा फिर शुरू कर दी गई है और इसके लिए मास्टर प्लान भी सरकार की ओर से तैयार किया गया है। हालांकि मौसम खराब है, सावधानी बरतने के लिए यात्रियों को कहा गया है, लेकिन पूरे वर्ष भर में इंतजार अमरनाथ यात्रा का किया जाता है। इसके लिए जगह जगह पुलिस तैनात की गई है सुरक्षा की दृष्टि से और साथ ही लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मौसम ज्यादा खराब हो तो वो खुद ही इस यात्रा को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन जाना है तो जरूर अपना ध्यान रखिएगा। एक देश एक चुनाव पर 11 जुलाई को मीटिंग होने जा रही है। ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया था कि अब नया नियम लागू होगा एक देश एक चुनाव को लेकर। 11 जुलाई को एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक होगी। 2 पूर्व सीजीआई 11 जुलाई को जेपीसी की बैठक में शामिल होंगे। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जेएस खेयर जेपीसी सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। बैठक नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में आयोजित की जाएगी। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।